तस्मात् अत्र एतत् प्रैवेट् इनिशिएटेड प्रोजेक्ट स्यात्, प्रैवेट एंड तत् पब्लिक पार्टिसिपेशन अपि स्यात्, परन्तु प्रैवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन मोड मध्ये एतादृशं मिशन प्रोजेक्ट भवेत्। तदर्थं वी विल टेक ए कॉल ऑल ऑफ यू। सो भवन्तः सर्वे युवानः, अधुना कालः परिवर्तितः अस्ति, वयं यत्र कुत्रापि स्मः एतादृशानि कार्याणि स्वीकृत्य अस्माभिः कार्यं कर्तुं शक्यते। सो एटलीस्ट नेक्स्ट 50 years we should have a vision for our indic thought should found its place everywhere। तस्य अर्थः एषः नास्ति सर्वे पंडिताः भवेयुः, न, सर्वे पंडिताः न भवेयुः, सर्वे पंडिताः न अपेक्षिताः, परन्तु सामान्यजनस्यापि एतस्य एतस्य प्रभावः प्राप्तः भवेत्। यथा अधुना साइंस एंड साइंस इति अहं न कथयामि, साइंस इत्यस्य प्रभावः प्रपञ्चे अस्ति इति न कथयामि, परन्तु डेफिनेटली टेक्नोलॉजी तन्त्रज्ञानस्य प्रभावः यथा सर्वेषां सामान्यस्य कस्यचित् कर्मकरस्यापि हस्ते अधुना मोबाइल तन्त्रज्ञानमस्ति, तस्य अर्थः सः तद्विना जीवितुं न शक्नोति इत्यस्य तस्य प्रभावः कियान् अस्ति इति अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। एवमेव अधुना भारतीयदर्शनानां प्रभावं पश्यन्तु। कापि भाषा भवतु, किमपि मतं वा भवतु, भारते जनाः पुनर्जन्म जानन्ति, पुण्यपापादिकं जानन्ति। किमर्थं जानन्ति, कथं जानन्ति? भारतीयभाषाणाम् अयं प्रभावः। So every Indian language carries the terminology that is created by these shastras, Indian darshanas। तस्मात् दर्शनानां प्रभावः अधुनापि कथं वर्तते इत्युक्ते सामान्यः जनः अपि जानाति धर्मः कः, पुण्यं किं, पापं किं, पुनर्जन्म कथमस्ति, पुनर्जन्मनि मया आगत्य तद् अनुभोक्तव्यमस्ति, मम अनुभवः इत्येवं रूपेण यत् सर्वं सामान्यः जनः अपि जानाति। दिस् इस् द कांट्रिब्यूशन ऑफ इंडियन थॉट। सो my dream, instead of my dream, so our dream should be such that the Indian thought should have a greater impact on the life, on the thinking pattern of the society। तस्मात् शास्त्र विचार पद्धतिः या वर्तते सा पद्धतिः अधुना सर्वत्र भारते सर्वेषु क्षेत्रेषु तस्य प्रभावं जनयेत्। even on computing, even on the banking, even on the share market, even on the garbage collection, we should have our impact। even garbage collection अपि अस्माकं भारतीया काचन दृष्टिरस्ति, तां दृष्टिं त्यक्त्वा वयं वयम् अधुना जीवनं कुर्मः। सो we should try to impact everyone's life। तादृशदृष्ट्या अस्माकं कार्यं भवेत् इति भवत्सु एतादृशं कश्चन अवसरः भवद्भिः कल्पितः। विचारमन्थनाय कश्चन अभिप्रायः, कश्चन विचारः भवतां पुरस्तात् मया उपस्थापितः। एतत् भवद्भिः सर्वैः अज्ञातमिति अहं न चिन्तयामि। तत्र यथा सीता कथयति, ज्ञापये त्वां न शिक्षये। एतादृश अवसरः भवद्भिः कल्पितः इति भवत्सु कार्तज्ञं विनिवेद्य अहं विरमामि। यत्किमपि भवन्तः प्रष्टुम् इच्छन्ति अथवा जिज्ञासितुम् इच्छन्ति, अथवा इफ यू वांट टू गिव एनी इनपुट टू अस, आई विल बी हैप्पी, आई विल बी थैंकफुल। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जैसे कहा, भारतीय परंपरा यही कहती है, अकृत्वा परसंतापम अगत्वा खलु मंदिरम अनुल्लंघ्य सताम वर्तम यत् स्वल्पम तद् बहु। तो इन नियमों का पालन करते हुए निश्चित तौर पर हम वर्तमान विकट परिस्थितियों से निकल सकते हैं। आपसे हमारा बस यही अनुरोध है कि आपने ये सारा जो प्लान बताया वह निश्चित तौर पर हमारे छात्र समुदाय के लिए, शोध अध्येताओं के लिए बहुत उपादेय है। तो आज सारस्वत निकेतनम की ओर से मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि एक दिन हम केवल आपके ही व्याख्यान का यह आयोजन करें, जिसमें ये पूरा जो आज एक बहुत स्वल्प मात्रा में हम लोगों तक पहुंचा ज्ञान, वह पूर्ण रूपेण पहुंच पाए। यही हम सादर अनुरोध करते हैं आपसे। किसी दिन आप हमें समय दीजिए तो हम एक बार आपका पुनः व्याख्यान, जिसमें केवल हम आपका ही व्याख्यान सुने। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है?
Thank you, सुमन RKD जी। ji, for your valuable time for Saraswata Niketanam. Thank you very much. I know you are very busy in various other Zoom meetings, yet you have given little time for us. We are really indebted to you. Thank you very much, I RKD will ji. continue as long as possible. Please continue. I will be hearing and I will be doing my other job. And please continue. Thank you. Sure. जी, चूँकि ये कहा जाता है कि लोक और संस्कृत का क्या संबंध है। जो विद्वान हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो लोक की जो परंपराएँ हैं, जब वो संस्कारित होती है वही संस्कृत में शास्त्र के रूप में हमारे पास आती है। तो कहा जाए न्याय की भाषा में तो अवयवी संबंधों के द्वारा हम लोक और शास्त्र, संस्कृत शास्त्र की व्याख्या कर सकते हैं। परंतु जो नई पीढ़ी है, नया अध्येता है, उसके लिए अचानक समस्या आ जाती है और आज का पूरा वेबिनार का हमारा उद्देश्य ही यही है कि यूजीसी के जो एक नए आदेश के अनुसार हमेशा हमें सामाजिकी संदर्भ में हमारे शोध को प्रतिस्थापित करना है। इसके लिए यह आपका जो पीपीटी मैं देख पा रही हूँ और हम सब देख पा रहे हैं, वो निश्चित तौर पर उपादेय होगा, इसीलिए ये हम आग्रह करते हैं। इसी के साथ